हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम फर्दर इसके एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा में हमेशा क्या होते हैं, ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा होते हैं। ऑल कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर अलजेब्रा। तो इसी अलजेब्रा से अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दी गई हो 3x + y, ये आपको एक एग्जांपल दी गई है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3x + 4y - 5z + 3। एक हमें ये दी गई है एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या देखेंगे। जैसे हमें ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हम निकालेंगे टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। देखो कांस्टेंट्स को हम कॉफिशिएंट्स भी बोल देते हैं। अगर कहीं पे कांस्टेंट या कॉफिशिएंट कुछ भी लिखा हो तो वो दोनों क्या होते हैं, सेम। सिमिलरली यहां पे देख लेते हैं टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स लिख लो या फिर कॉफिशिएंट्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट्स या फिर कॉफिशिएंट्स। तो देखो टर्म्स क्या होती हैं, जो प्लस और माइनस के अलावा जो लिखा गया होगा वो हमेशा क्या होती हैं, टर्म्स। देखो ये प्लस अगर आप छोड़ो, एक आपकी टर्म क्या होगी, ये 3x। ठीक है, और एक टर्म आपकी क्या होगी, ये y। अब देखो यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो हमें साथ में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां पर देखो प्लस माइनस के अलावा जो लिखा होगा वो आपकी क्या होंगी, टर्म्स होंगी। देखो यहां पर कौन सी होगी, एक आपकी टर्म होगी 3x, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, प्लस का 4y, थर्ड टर्म क्या होगी 5z। अब देखो जहां पर आपको साथ में माइनस लिखा होगा आपने साथ में क्या लगाना है, माइनस भी लगाना है। ठीक है, कहीं पे माइनस लिखा होगा आपने साथ में माइनस भी लेके चलना है। और लास्ट टर्म जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा गया होगा, मतलब XYZ कुछ भी नहीं लिखा गया होगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक टर्म ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमने टर्म सीखी। टर्म्स क्या होती हैं, अब देख लेते हैं वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स क्या होंगे, जो भी XYZ, ऑल जो हमारे वेरिएबल्स हैं XYZ ABCD, जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। अब आप चेक करो यहां पे वेरिएबल्स कौन कौन से, एक आपका X है और एक वेरिएबल आपके पास और है, वो कौन सा है, Y। तो आपके वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, X, Y। सिमिलरली यहां पर चेक करें, यहां पर कौन से वेरिएबल्स होंगे, एक हो गया आपका X और कौन सा हो गया y, और कौन सा वेरिएबल हो गया, ये आपका z भी एक क्या है, वेरिएबल। तो यहां पर x y z क्या हो गए, वेरिएबल्स। अब देखो कांस्टेंट्स या फिर कॉफिशिएंट्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, जो आपके डिजिट्स होंगे, जितने आपके डिजिट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, या फिर आप उन्हें क्या कह सकते हो, कॉफिशिएंट्स कह सकते हो। अगर आप चेक करो यहां पर आपका कांस्टेंट एक कौन सा हो गया, डिजिट कौन सा है, 3। अब यहां पर कौन सा, अगर आप देखो यहां पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा कि कोई डिजिट लिखा हुआ है, पर आपको ये पता है कि यहां पर क्या एक वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपके कांस्टेंट कौन कौन से हो गए, 3, 1। सिमिलरली यहां पे देख लो डिजिट्स, एक आपका क्या है 3, ये क्या है 4, नेक्स्ट क्या है 5, पर ये माइनस का 5 है। क्यों, 5 के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है, तो आपने माइनस भी साथ में लेके चलना है। और जिसके साथ कोई XYZ कोई वेरिएबल नहीं लगा है वो भी आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। तो एक आपका क्या हो गया, 3, 4 - 5 एंड 3। तो यहां से हमने सीखा टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स निकालना। ठीक है, अब देखो अगर आपको फैक्टर्स निकालने हो किसी चीज के, जैसे आपको कहीं पे दिया गया हो 3x और इसके क्या निकालो, फैक्टर्स, तो क्या करोगे, 3 को अलग कर दो, इसे मल्टीपल कर दो, जो आपके साथ क्या लिखा है, वेरिएबल 3 × x। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो 4x² y, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 को आप अलग कर दो, डिजिट को अलग कर दो, मल्टीपल लगा के x वाली टर्म लिख लो, फिर मल्टीपल लगा के y वाली टर्म लिख लो। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। क्लियर।
तो अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दिए गए होंगे, हमें उनकी एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं 7x² माइनस 4x एंड प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको दिया गया है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया गया, 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और एक हमें दिया गया 9x माइनस 10। इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिख लो, फिर जब आपने सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, इसे समझ लेंगे। सबसे पहले हम देख लो, अगर कहीं पे आपके पास x² वाली, आपने हमेशा वेरिएबल देख के चलना है। अगर कहीं पे x² लिखा होगा तो उसके नीचे हमेशा x² वाली वैल्यू लिखोगे। अगर कहीं पे x लिखा होगा तो उसके नीचे हमेशा x वाली वैल्यू लिखोगे। अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट टर्म लिखी होगी तो उसके नीचे हमेशा क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म। अब चेक करो, यहां पर सेकंड वाली में x² वाली कोई टर्म नहीं है, नहीं है। तो अब कौन सी टर्म है, x वाली। x वाली देखो यहां पर भी है, तो इसी के नीचे क्या लिखोगे, अब x वाली टर्म लिखोगे। तो ये x वाली टर्म क्या, 9x, तो यहां पे क्या लिख दोगे, 9x। तो जिसके साथ कुछ नहीं है, क्या लगाओगे, प्लस का। अब ये देखो माइनस 10 के एक कांस्टेंट टर्म, यहां पे भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो माइनस 10 है ये कांस्टेंट टर्म के नीचे लगाओगे। ठीक है, अब इन दोनों का कर दो एडिशन। कैसे करेंगे, देखो ये 7x² में कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे 7x का स्क्वायर। अब देखो x वाली टर्म, अब ये जो x वाली टर्म है यहां पर x तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट क्या लिखे है, एक लिखा है -4 और फिर क्या लिखा है, प्लस का 9। तो जब हम एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4 और 9 के जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब देखो साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो यहां पे आ जाएगा प्लस, अगर बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5x। अब लास्ट देखो क्या है, +5 और -10, +5 एंड -10। देखो एक प्लस माइनस क्या हो रहे हैं, माइनस होंगे, तो क्या आ जाएगा 5। पर अब देखो प्लस माइनस में से साइन कौन सा आएगा, अगर बड़ी वाली वैल्यू के साथ यहां पे क्या है माइनस, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। तो 7x² प्लस 5x माइनस 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, बस वेरिएबल जो है वो सेम वेरिएबल के नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि अगर हमें कोई दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें उनकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। एक हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया और एक ये हो गया। हमें अब इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, फ्रॉम जहां पे लिखा होगा, जहां पे फ्रॉम लिखा होगा उसके आगे वाली वैल्यू आपने सबसे पहले लिखनी है और सब्ट्रैक्ट किससे करनी है, जो आपको फर्स्ट वाली गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है। तो फ्रॉम के आगे वाला जो है वो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ये हमें क्या दिया गया है, फ्रॉम के आगे वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन एक्सप्रेशन में गिवन है। अब जो फ्रॉम से पहले वाला है उसे बाद में लिखेंगे। अब चेक करो, क्या यहां पर ये यहां पर x² वाली है, यहां पर x² वाली है वैल्यू है, कितना है 5 का x², तो x² के नीचे का लिख दो x² वाली वैल्यू 5x²। अब नेक्स्ट क्या है, y² वाली, y² वाली यहां पर ये है। अब y² वाली वैल्यू आपने y² के नीचे लिखनी है। क्या है, -4y², तो यहां पे क्या लगा दोगे, -4y²। क्लियर, उसके बाद क्या है 6y, यहां पर 6y ये रहा, सॉरी y वाली वैल्यू ये रही, तो इसी के नीचे क्या लिखोगे, प्लस का 6y। क्लियर, अब लास्ट में क्या है, -3। अब यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है और यहां पर -3 है, तो आपने -3 कहां लिख दोगे, साइड में लिख दोगे। ठीक है, -3 कहां लिखोगे, साइड में। अब देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो आपने नीचे वाला एक्सप्रेशन लिखा होता है उनके साइंस क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। कहीं पे अगर प्लस लिखा होगा तो आपने उसकी जगह क्या लगा देना, माइनस लगा देना है। अगर कहीं पे माइनस लिखा होगा तो उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। अगर आप चेक करो यहाँ पे ये क्या है, जहां पर कुछ नहीं होगा उसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस की जगह आपने थोड़ा सा नीचे जाके क्या लगा देना, माइनस लगा देना। क्या बताया था, प्लस की जगह क्या लगा दोगे, माइनस। अब देखो ये जो माइनस है, माइनस की जगह मैंने क्या सिखाया, प्लस लगाएंगे, तो इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई टर्म नहीं लिखी हुई है, इसलिए हमने यहां पे कोई भी साइन नहीं चेंज करना है। सिमिलरली यहां पर भी कोई टर्म नहीं लिखी हुई है, तो हम यहां पे भी साइन चेंज नहीं करेंगे।
यहां पर क्या है, प्लस का 6y, प्लस की जगह क्या बताया, माइनस लग जाएगा, तो यहां पे क्या लगा दोगे, माइनस। सिमिलरली यहां पे माइनस, माइनस की जगह क्या लगा दोगे, प्लस। ठीक है, अब इनका क्या कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो प्लस है ना, प्लस का 5, इसकी जगह आपने क्या कर देना, प्लस की जगह क्या लगा दोगे, माइनस। देखो वेरिएबल तो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर। अब चेक करो 7, ये प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस, मतलब ये जो माइनस है ये 5 के साथ है। 7 माइनस 5 क्या होगा, 2, प्लस का 2 होगा ना, क्यों, 7 क्या है, बड़ी वैल्यू है, उसके साथ क्या प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, तो आपने यही टर्म सेम लिख देनी है यहां पे, -4xy। सिमिलरली यहां पे चेक करो, देखो ये y स्क्वायर और y स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब चेक कर लेते हैं साइंस, ये कितना है, प्लस का 8। अब यहां पे चेक करो, अब यहां पे माइनस नहीं है, माइनस की जगह आपने साइन किस में चेंज कर दिया, प्लस में, तो ये प्लस जो है वो 4 के साथ लग जाएगा, +8 + 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 12। तो यहां पे क्या लिखा दोगे, प्लस का 12y स्क्वायर। अगर हम चेक करें यहां पर कोई टर्म नहीं है, तो 5x को वैसे ही सेम लिख दोगे, प्लस का 5x। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, y वाली टर्म तो आएगी आएगी, ये कितना है, -3, और ये प्लस की जगह चेंज होके क्या हो गया, -6। -3 और -6 टोटल कितना हो जाएगा, -9, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -9y। अब आपने यहां पे -3 मत लिखना, माइनस हटा के हमने क्या लगा दिया, प्लस, तो यहां पे क्या साइन आ जाएगा, +3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा, 2x स्क्वायर -4xy + 12y स्क्वायर + 5x -9y + 3। ठीक है, हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, साइंस चेंज करते हो, और जो नीचे वाली वैल्यू है उनके साइंस चेंज करने होते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे प्लस लिखा होगा तो माइनस लगाएंगे, अगर कहीं पे माइनस लिखा होगा तो प्लस लगाते हैं। क्लियर। तो अभी तक हमने सीखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, किनके, मोनोमियल्स के, बाइनोमियल्स के, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के। तो इसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, एंड पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन टर्म होती है। मोनोमियल क्या होती है, विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, जिसमें हमेशा क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होगी। जैसे कि एग्जांपल से समझे, कहीं पे आपको लिखा होगा 3x, तो 3x कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगी, वन टर्म होगी। जैसे एक समझ लेते हैं 7a² b², कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो 7a² b² भी क्या है, मोनोमियल। अगर कहीं पे एक कांस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ मान लो -5 लिखा होगा, ठीक है, वन ही टर्म है, इसके अलावा कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, मोनोमियल। तो मोनोमियल का हमेशा क्या होता है, विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। तो एक चीज और याद रख सकते हो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें हमेशा क्या होती है, टू टर्म्स होते हैं, विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होंगी वो हमारी क्या होती है, बाइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल से समझे 3x + 5, तो यहां पर एक टर्म हमारी क्या होगी, 3x होगी, और सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, 5। एक एग्जांपल और देख लो, 2a - b, मतलब 2a हमारी एक फर्स्ट टर्म होगी और -b क्या होगी, सेकेंड टर्म। तो बाइनोमियल में हमेशा क्या होती है, टू टर्म्स। और यहां से एक चीज और देख लो कि बाय का मतलब ही टू होता है, बाय का मतलब क्या होता है, टू। नेक्स्ट हो गया ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ये जो ट्राई वर्ड है, ट्राई में क्या होते हैं, 3, मतलब इसमें क्या होंगे, विच कंटेन्स 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो हमारी क्या होती है, ट्राइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, x + 2y - 5z। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, x, सेकेंड टर्म क्या होगी, 2y, थर्ड टर्म क्या होगी, -5z। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, 3 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स है तो मतलब वो क्या होगी, ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल और देखें, अगर a - 2b + 3c, ठीक है, a इज फर्स्ट टर्म, -2b सेकेंड टर्म, एंड 3c इज थर्ड टर्म। तो यहां पे भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल के बाद लास्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे, मोर देन 3 टर्म्स जहां पर होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, x + 5y - 2z + 3a + 4।
अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, मतलब 3 से तो ज्यादा टर्म्स है। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। अब हम सीख लेंगे मल्टीप्लीकेशन, किनके, मोनोमियल्स के, बाइनोमियल्स के, ट्राइनोमियल्स के एंड पॉलिनोमियल्स के। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे टू मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे होता है, जैसे हमें कोई टू मोनोमियल दिए गए होंगे, सपोज हमें एक दिया गया 3x और एक हमें दिया गया 5। इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, हमें बताएंगे कि कैसे करेंगे। देखो 3x को आप क्या करो, पहले 5 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीपल। ठीक है, कैसे आएगा, सबसे पहले अपने डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीपल करना है, देन वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 3 5 का यहाँ पे कितना होगा, 15, और साथ में वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया होगा 3x² और 5y, इनको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों के बीच में पहले क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिट्स का मल्टीप्लाई, 3 5 का कितना हो गया, 15। अब देखो x वाले टर्म और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x² y, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15x² y। तो ये था टू मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन किसका, मोनोमियल का बाइनोमियल से, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक मोनोमियल है, मोनोमियल लिख लो पहले, जैसे 3x, और एक बाइनोमियल दिया गया कौन सा, 5y+2। ठीक है, देखो 2 टर्म्स है, बाय का मतलब 2 टर्म्स, देखो 5y और 2, इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, इन दोनों के बीच में लगा दो मल्टीप्लाई, 3x मल्टीप्लाई 5y+2। आपने क्या करना है, जैसे अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊं या फिर एक मेथड सीखते हैं। फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन अगर आपने सेकेंड और थर्ड के साथ करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट को सेकंड वाले के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, फिर आपने वही फर्स्ट को थर्ड वाले के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, तो पहले आपने 3x को 5y के साथ मल्टीपल करना है, फिर 3x को 2 के साथ। तो कैसे लिखेंगे, 3x को पहले 5y के साथ मल्टीपल कर लो। ठीक है, फिर यहां पे क्या है, प्लस का 3x है ना, तो यहां पे लिखा प्लस का 3x को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 2 के साथ। तो क्या बताया था, सबसे पहले डिजिट्स का मल्टीपल करो, 3 5 का कितना होगा, 15, यहां पे कितना है xy, तो साथ में क्या लगा दो, xy, प्लस 3 2 का कितना है 6, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15xy प्लस 6x। क्लियर। तो अभी तक हमने सीखा टू मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन, फिर हमने सीखा मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। अब हम सीखेंगे मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, मतलब 1 टर्म को 3 टर्म के साथ। तो देखो कैसे करेंगे, देखो मोनोमियल को किससे मल्टीपल करेंगे, ट्राइनोमियल के साथ। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, आपको मोनोमियल दिया गया 3p और ट्राइनोमियल दिया गया 4p² प्लस 5p प्लस 7। ठीक है, इनका मल्टीपल करना है, कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट को किसके साथ मल्टीपल करना है, सेकेंड प्लस 3 प्लस 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को सेकेंड वाले के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, फिर यही फर्स्ट को थर्ड वाले के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर यही फर्स्ट को फोर्थ वाले के साथ करेंगे, एक एक करके फर्स्ट को सबके साथ मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3p मल्टीपल 4p² प्लस 5p प्लस 7। देखो पहले क्या करेंगे, 3p को पहले मल्टीपल कर लो 4p² के साथ, फर्स्ट वाले के साथ, फिर यही 3p को किसके साथ करेंगे, 5p के साथ। ठीक है, देन अगेन 3p को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 7 के साथ। क्लियर। अब देखो 3 4 का कितना होता है, 12। अब p देखो यहां पे कितने होंगे, यहां पर भी p है और यहां पर भी p है। अगर कोई भी टर्म सेम हो रही है, मतलब बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो पावर्स हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर्स हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो यहां पर p है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, उसका मतलब होता है ऊपर पावर कितनी है, 1। तो 1 प्लस 2 टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, फिर क्या प्लस 3 5 का 15। अब देखो यहां पे भी p और p सेम है, पावर कितनी होगी, 1 प्लस 1 कितनी पावर होगी, 2, प्लस 3 7 का कितना हो गया, 21, साथ में क्या है p। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12p³ प्लस 15p² प्लस 21p। क्लियर।
तो ये था मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। किसको? बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, मतलब टू टर्म्स को टू टर्म्स के साथ मल्टीपल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टर्म दी गई है 3a प्लस 4b, ठीक है, और सेकेंड टर्म जैसे आपको दी गई है 2a प्लस 3b। आपको इनका क्या करना है? मल्टीपल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगर आप देखो, अगर यहाँ पे 4b नहीं होता तो ये मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ हमने करना सीखा था, तो वैसे ही करेंगे। पहले 3a को इस पूरे के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर 4b को इस पूरे के साथ मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3a को किसके साथ मल्टीपल करेंगे? ये जो हमारी सेकेंड वाली पूरी टर्म है 2a प्लस 3b। अब देखो 3a मैंने लिख लिया, अब रिमेनिंग क्या बचा? प्लस का 4b। इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2a प्लस 3b के साथ। क्लियर? अब जैसे हमने पीछे सीखा था वैसे ही करेंगे। पहले 3a को 2a के साथ मल्टीपल कर लो, ठीक है, फिर ये 3a को 3b के साथ मल्टीपल कर लो। क्लियर? फिर ये 4b को 2a के साथ मल्टीपल कर लो, देन 4b को 3b के साथ मल्टीपल कर लेंगे। 4b मल्टीपल 3b। क्लियर? अब देखो डिजिट को पहले डिजिट के साथ मल्टीपल कर लो। 3 2 का कितना होगा? 6। अब देखो यहां पे भी a है, यहां पर भी a है। मैंने क्या बताया था? अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 6a की पावर कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 3 का कितना होगा? 9, साथ में ab। अब यहां पे देखो 4 2 का कितना होगा? 8। अब देखो कहीं पे अगर a b लिखा होगा वो हमेशा b a के इक्वल ही होगा। अगर मैं 2 मल्टीपल 3 करूं तब भी वो 6 होगा, अगर मैं 3 मल्टीपल 2 करूं तब भी वो 6 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं कहीं पे a मल्टीपल b जो होगा वो b मल्टीपल a के ही इक्वल होगा। तो आप ये देख लेना कि कौन सा आपके पास a पहले आता है या b पहले आता है। a पहले आता है तो a को पहले लिख लो और b को बाद में लिख लो। तो यहां पर क्या है? b a, तो आप b a को a b भी लिख सकते हो। प्लस 4 3 का कितना होगा? 12। b कितने है? सेम, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा? 6a स्क्वेयर प्लस, अब देखो ये ab और ab क्या है? सेम है, मतलब ab तो आएगा ही आएगा। यहां पे कितना है? प्लस 9 और यहां पे कितना है? प्लस 8। दोनों का एडिशन करके कितना हो जाएगा? प्लस का 17। तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस का 17 ab प्लस 12 b स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन करना। देखो बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टू टर्म्स को थ्री टर्म्स के साथ कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बाइनोमियल लिख लेते हैं जैसे a प्लस 7, ठीक है, और ट्राइनोमियल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5। इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों के बीच में क्या लगा दो? मल्टीपल लगा दो। a प्लस 7 मल्टीपल a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इस a को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर दो, देन प्लस 7 को इस पूरे के साथ मल्टीपल कर दो। पहले a को किसके साथ मल्टीपल करेंगे? a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5। फिर ये प्लस 7 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे? a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5, ठीक है। देखो सबसे पहले a को a स्क्वेयर के साथ मल्टीपल कर लो, ठीक है। फिर ये a को मल्टीपल कर लो 3a के साथ, देन a को मल्टीपल कर लो 5 के साथ, ठीक है। सिमिलरली 7 को पहले a स्क्वेयर के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 7 को 3a के साथ कर लो, फिर यही 7 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे? 5 के साथ। क्लियर? अब देखो यहां पर बेस क्या है? सेम। a तो आएगा ही, पावर से ऐड कर लो। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा? 3। अब देखो अगेन बेस क्या है? सेम, तो पावर से ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5a प्लस ये कितना हो जाएगा? 7a स्क्वेयर प्लस 7 3 का कितना होगा? 21, साथ में क्या है? a। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 5 का 35। क्लियर? अब देखो यहां पर a क्यू वाली और कोई टर्म नहीं है। a स्क्वेयर वाले देखिए, एक ये है और ये भी है, मतलब a स्क्वेयर तो आएगा ही आएगा। तो ये कितना है? प्लस का 3 और ये कितना है? प्लस का 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? प्लस का 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10a स्क्वेयर। अब नेक्स्ट देखो a वाली, सेम सेम है, ये भी है और ये भी है, मतलब a तो आएगा ही आएगा। ये कितना है? प्लस 5
और ये कितना है +21, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 26 से, और कांस्टेंट टर्म लास्ट में कितनी है प्लस का 35। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर a³ + 10a² + 26a + 35। तो यहां पे होते हैं हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।